अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। कैसी पढ़ाई जा रही है सर? बस सर इंशाल्लाह बीच में वो थोड़ा सा गैप आ गया था, आपको बताया था। इंशाल्लाह अब स्टार्ट करता हूँ उसको दोबारा, रिकवर करता हूँ सारी जो स्टडी मिस हो गई है। सही 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 सही। चले, ये तो अच्छी बात है। लास्ट क्लास में भी नहीं आ पाए थे? सर मेरा ख्याल है कोई 3 क्लासें मैंने नहीं ली। सही सही। चलें, फिर आज से स्टार्ट कर लीजिएगा। बाकी पेंडिंग इंशाल्लाह। काम भी कर लेना। इंशाल्लाह सर। तो सवर हुसैन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मिजाज कैसे हैं आपके? जी शुक्र है, लग खैरियत सर, ठीक। आप सुनाए सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर्दी की भी लहर आएगी फिर हैं? जी सर, अभी तो कुछ कम हो गई है सर्दी। हाँ, कह अब रहे हैं दोबारा कि अभी शायद। एक स्पेल आएगा। हाँ जी, अब शायद एक दो दिन तक, फिर अगला हफ्ता जो है वो ठंड रहे। सही। आप इस्लामाबाद में ही होते हो? मैं सर पिंडी में, रावलपिंडी में। सही। अच्छा, ये बताएं कि अलूजन का क्या मतलब होता है? एल्यूजन सर, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस। और अलूफ? एलूप, ये वो कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, बिल्कुल ला ताल्लुक होना। हाँ, तन्हा रहना। अच्छा हाँ जी, जी। ला ताल्लुक हो। अल्ट्रुइज्म? अल्ट्रुइज्म सेल्फलेसनेस सर। ठीक हो गया। एम्बियंस? एम्बियंस, एम्बियंस, एम्बियंस सर, क्या था वो? एटमोसफेयर, एटमोसफेयर जो एटमॉस्फेयर, मूड या फीलिंग्स एटमॉस वगैरह। हाँ जी। ज्यादातर ये होटल के लिए इस्तेमाल होता है कि जी बड़ा अच्छा एम्बियंस है फलाने होटल का। जी टेस्ट भी सर, जी बड़ा सर, अच्छा है। एम्बियंस। और सर एम्बिवलेंट? एम्बिवेलेंट, अनडिसाइडेड, या इस तरह का कोई। अनडिसाइडेड। हाँ और जी। जी अबेट? अबेट सर, टू रिड्यूस। अफेबल? अफेबल, फ्रेंडली। ओके। अबेरेंट? अपेरेंट सर, अपेरेंट ये है वो एडजेक्टिव है एबरेशन का। अबरेशन का क्या मतलब है सर? एबरेशन डेविएशन सर। डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। अच्छा जी, जी। फ्रॉम सर। एबहॉर? abhor, to hate someone very much। ओके, चलेंगे तो अच्छा है। और बाकी ट्रांसलेशन वगैरह, प्रेसी वगैरह, प्रेसी की अब समझ आने लगी? जी सर, पैसे की समझ तो यानी आ गई, बस मसला वही वो कैब का होता है। हाँ। समझ आ जाती है आइडिया, मतलब ये लिखना है वो। उर्दू में वैसे सेंटेंस पता चल जाता है कि इस तरह बन रहा है। लेकिन हम्म। वो कैब के का मसला होता है वही कि वो इंग्लिश थोड़ी हमारी कमजोरी होती है। यानी वो जैसे स्टैंडर्ड उसका होता है, वो उस तरह नहीं होता लेवल। ठीक है, नहीं वो प्रोग्रेस तो है ना? जी सर, है, प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो रहा अच्छा, सही हो गया। आमिर सही साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दफ्तर घर? घर जी, इस वक्त घर ही हैं। चलो शुक्र है आपकी। अब तो आपकी वो पिक्चर मेरे सामने आ जाती है जब मैं आपसे बात करता हूँ ना। अच्छा जी। तो मैं अक्सर ये तसव्वुर करता हूँ कि आप दफ्तर ही बैठे होंगे। नहीं नहीं, दफ्तर में कहाँ सर, मोबाइल अलाउ ही नहीं है हमें। तो अच्छा 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 अच्छा। सही सही। चल रहे हैं। तैयारी कैसी जा रही है सर? तैयारी ठीक जा रही है, बस ये है कि पहले एक माइंड में था कि ये ऐड आ जाएगा, जल्दी हो जाएगी, लेकिन अब थोड़ा ये है कि पता नहीं कब आएगा, कब होगा। इस वजह से थोड़ा सा बंदा फिर वो रिलैक्स हो जाता। यार, ये तो इंशाल्लाह है कि सितंबर में पेपर हो रहे हैं। इस सितंबर में। इस सितंबर में। इस अच्छा, मतलब इस ईयर के सितंबर में। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मेरे जहन में था कम से कम मुझे 1 साल चाहिए, 1 साल, ठीक है। 1 ईयर। ठीक है। क्योंकि हमने नौकरी के साथ ये चीजें चलानी है सारी, तो पता नहीं लोग 3 महीने में किस तरह तैयार कर लेते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं। 3 महीने में नहीं तैयार होता, जो सच्ची बात है ना।
ये जी अकेडमीज वगैरह वाले ऐड देते हैं सीएसएस का भी और इसका भी, कि 3 महीने जी में तैयारी, 3 महीने में वाकई तैयारी नहीं होती। नहीं होती। हाँ, अगर ये है कि आपकी प्रीवियस आपने पीएमएस दिया हुआ है, सीएसएस की 1-2 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, और आप जी इन जी टच हो, एक आधा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, फिर तो हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर आपने फ्रॉम स्क्रैच करना है ना, जीरो से करना है, फिर जी कम से कम, आपकी बात ठीक है, 6-8 महीने, साल, 10 महीने लग जाते हैं। जी। असल में अगर किसी ने तैयारी भी की हुई थी ना, तो वो ग्रेड 11 से लेकर आगे 8 साल उसे चाहिए। 8 साल हम्म। में वो भी फेड आउट हो जाता है जो माइंड में होता है। तो ये ऐसा थोड़ा। ऐसा ही है। तो जी आपकी सर। प्रीवियस अटेम्प्ट आपने कोई दी थी? नहीं सर, कोई नहीं दी मैंने। बस वो एमए किया था, उसके बाद तो छोड़ दी पढ़ाई फिर। ये। अभी सर्विस तो आपकी ज्यादा हो गई है ना? जी मैं सर इस वक्त ना ग्रेड 16 में हूँ ना, तो मुझे अगले साल वो दूसरा भी मिल जाना है, वो टाइम स्केल वाला ना। ठीक है। तो वो मैंने सारा एनालिसिस किया था, जो लोग मेरे साथ अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे बिल्कुल यानी बैच के थे, हम्म। उनका डिफरेंस पे में मैंने देखा है, तो वो ज़्यादा नहीं बनता। जब 17 हमें मिल जाएगा, हम्म। तो तकरीबन 30-35 हज़ार का डिफरेंस आ रहा यार उसमें तो नहीं बढ़ता पे में, लेकिन मैं है। जी आपको जी बताऊं, एक तो आपका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट हो जाता है। जी जी फिर सेकंड ये है कि आपका एक्सपोजर का जो फर्क पड़ जाता है। फिर सेकंड, जिस वक्त गुजरे, मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था, जी जब जी गुजरेंगे ना 5-7-10 साल, तो जी फिर जी अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। जी जी। वो सर हमने एनालिसिस किया, जिन लोगों की ना ग्रेड कम है ना, मतलब हम्म। 11 के करीब है, और हम्म। सर्विस भी कम है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनेगा, ये फाइनेंशियली ना। हाँ। लेकिन हमें फाइनेंशियली एट द मोमेंट नहीं बनेगा, पड़ेगा हमें फ्यूचर में बहुत इसका हाँ फायदा हो। पड़ेगा। तो जी नहीं, जी आपने फिर क्यों नहीं दिए पेपर? एलिजिबल तो हो गए। सर, ये सीरियसली अगर देखें ना, तो मैंने पिछले साल ही देखा है इसको सही सीरियसली। वैसे मैंने ना एक 2020 में मैं एलिजिबल हुआ था, तो उसके अच्छा। बाद 2021 में एक दफ़ा आया है, और एक दफ़ा हाँ 24 में आया है। हाँ। तो अब मुझे मतलब ये है कि मैं 24 में तो मैं सीरियस नहीं था, मुझे हेल्थ इश्यूज कोई हो गए थे, तो उस वजह से मैं उन्हीं दिनों में बीमार हो गया, तो दे ही नहीं सकता था। अच्छा। तो अब ये मेरे पास चांस है, और मैं समझता हूँ कि यही लास्ट चांस है। उसके बाद फिर जब एज ज़्यादा हो जाएगी, और तो फिर बंदे को और चीज़ें उनकी तरफ हाँ ध्यान बाकी बस अच्छे से तैयारी करें। अभी क्या पोजीशन जा रही है राइटिंग स्किल्स की? दें। राइटिंग स्किल सर बेहतर तो हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उससे अभी कम है। ठीक है। जी चलेंगे, तो रियलाइजेशन तो है ना आपको, ये सबसे अच्छी बात है। जी। अच्छा सर, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट टोटल सम को कहते हैं सर। कॉन्ग्रीगेट? कंग्रीगेट सर ये मजहबी इज्तिमा को कहते हैं। सेग्रीगेट? सेग्रीगेट अलहदा अलहदा करने को। एग्नोस्टिक और एथियस्ट में फर्क? एथियस्ट तो बिल्कुल खुदा को मानता नहीं है, वो एग्नोस्टिक जो सा है वो डाउटफुल रहता है कि है खुदा की जात या नहीं। अच्छा, हम सारे जिंदगी किसी ना किसी लम्हे में एग्नोस्टिक होते हैं। जी, बीइंग मुस्लिम होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस हो दुनिया जाते के हैं ना। उसमें हो जाते अच्छा सर, एलिविएट? हैं। रिड्यूस करना, रिलीफ देना। ठीक है। और अबेट? वेट कम करना। ठीक है। अलूफ? अलूफ किसी चीज से दूर रहना, डिस्टेंस रखना। ठीक है, जबरदस्त जी। किरण साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पेशेंट कैसे हैं? सेम सर। अल्लाह आसानी करे जी। तो आमीन। आपकी कैसी जा रही है तैयारी? मेरी सर ठीक चल रही है, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, अडल्ट रेट का मैडम क्या मतलब होता है? टू कंटेमिनेट। एडवर्स? अनफेवरेबल। एवर्स का नाउन? एवर्जन। एवर्जन। एस्थेटिक? एस्थेटिक। इसका मुझे बताना नहीं आ रहा, मतलब जो विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी, कुछ ठीक ऐसे है, मतलब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एफिनिटी? एफिनिटी। एफिनिटी ये किसी के मूड के बारे में या नेचर के बारे में होता है, कि somebody हु इज नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत वाला, जैसे अफेक्शन। ठीक है। उनसियत? एफ्लुएंट? एफ्लुएंट रिचनेस वेल्थ के मायने में आता है, पॉजिटिव
जैसे हेल्थ, और वेल्दी लोग जैसे साबे सरवत लोग जैसे कहते हैं। ठीक हो गया। और जनाब अलूफ? अब अकेला तन्हा। ऑल्ट्रुइज्म? ऑल्ट्रुइज्म ये वो है जैसे आजकल फिलेंथ्रोपी कहा जाता है कि बेलॉस होकर किसी की मदद करना। ठीक हो गया। एलुजन ए के साथ भी और आई के साथ भी, दोनों का फर्क? इल्यूजन तो होता है कोई धोखा, नजर का धोखा, और एल्यूजन का जहन में नहीं आ रहा। एलुजन ए वाला? जी, ए वाला भूल गया सर। अच्छा देखो, अगर मैं कोई शेक्सपियर की बात करता हूँ या किसी मूवी की बात करता हूँ, उससे रेफरेंस लेके आता हूँ, या कोई किताब से लेके आता हूँ, तो वो मैं अलूड करूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा इनडायरेक्ट, बगैर नाम लिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी। अबेरेंट? जी। अबेरेंट? अबेरेंट? हम्म। नहीं पता सर, भूल गया ये तो, नहीं अबरेशन? आया। एब्रेशन डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। अबरेशन के तो एडजेक्टिव है अबेरेंट। भूल गया सर, नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अफेक्टेशन? एफेक्टेशन ये यूजली एक्सेंट के मायनों में आता है, जो सुपरफिशियल या बहुत ज्यादा जो जिसे कहा जाए नकली, नकली भी नहीं, जैसे बहुत ज्यादा बना के बोलने वाले, जैसे हम कहते हैं कि ही हैज एन इफेक्ट, हिज एक्सेंट इज वेरी एफेक्टेशियस, तो जो ठीक है, बनावटी है वो। बिल्कुल ठीक हो गया, सही कह रही हो। अच्छा जनाब, अब हैं फैसल अली। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लू हुआ है? नहीं सर, बस थोड़ा बहुत हुआ हुआ था, बस अभी आंख खुली थी, सॉरी। हाँ यार, आपका तो टाइमिंग, अभी वहाँ क्या टाइम हुआ है? सर 9:12। 9:12, सही सही। अच्छा सर, एक्यूट? सर एक्यूट का मतलब होता है सर शार्प, जैसे अच्छा, पेन। एजुलेशन? सर एडुलेशन का मतलब ये होता है कि सर वो एक सेकंड मैं बता दूं सर। सर वो वेट, वियर्ड, किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, वियर्ड। नहीं, ज्यादा तारीफ करना, वाइल्ड तारीफ करना सर, एडमायरेशन। जैसे किसी, जी एडमिरेशन, सॉरी। अच्छा, एक्यूट का क्या बताने लगे थे? सर एक्यूट का मतलब ये कि सर ऐसे ही सर एकदम वो पेन, जैसे सर एक्यूट पेन हो जाता है वैसा। एक्यूट पेन में और क्रॉनिक पेन में क्या फर्क है? सर एक्यूट पेन तो सर वो तो इस तरह फॉर एग्जांपल किसी ने इंजेक्शन लगाया तो सर वो एकदम पेन जो पैदा होता है, और ठीक है। क्रॉनिक तो दूसरा। अच्छा, सर ठीक है। क्रॉनिक होता है जो दायमी होता है। एक्यूट दायमी डिजीज होता है। वो डिजीज होता है, जैसे आप मुझे या आपको किसी को फ्लू हो जाए तो हम कहेंगे एक्यूट है, और अगर हमें एलर्जी है तो हम कहेंगे क्रॉनिक है, जो शुरू से चल रही है। शुरू से ठीक। एडमोनिश सर? सर टू स्कॉल्ड या टू वार्न। ओके। एडमंट? एडमेंट, स्टबन सर। ओके। अलूफ? अलूफ सर मतलब कि वही तन्हाई में, मतलब कि अंड सर, फॉर एग्जाम्पल कैट है वो अलूफ होती है, तो बिल्कुल दूर ठीक रहना हो सर। गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और फिलंथ्रॉपी? सर फिलैंथ्रोपी सर ये उसी में आ जाता है सर, जैसे वो पिछले दिनों भी एग्जाम्पल, पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी सर, जो तारीदी की ऐसे परहेजगारी अच्छा, टाइप से। ठीक हो गया। और अल्ट्रुइज्म? अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म ये सेम चीज है, फिलैंथ्रोपी और अल्ट्रुइज्म। ठीक हो गया। अडहियर का नाउन? एडहेरेंस सर। अडहेरेंस। अबेरेंट का नाउन? अबेरेंट का नाउन, एबिरेशन सर। हाँ, एबिरेशन। एड्राइट सर? सर एड्रॉइड का मतलब होता है सोशली एट ईज ऐसा। ठीक है। और आपकी कोई क्यूरी काम से रिलेटेड? सर ये जो है सर एलुजन का, सर मुझे दोबारा एक बार बता दें एलुजन का। सर मुझे वैसे तो उससे समझ, मतलब कि याद तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे प्रॉपर इसकी समझ नहीं आई कि रेफरेंस किस तरह करना किसी। यार जैसे अभी आप बात कर रहे हो ना, मैं आपको कोई जिया मोइनुद्दीन का हवाला दे दूं बगैर नाम लिए उसका, सही है, तो मैं ठीक है सर। अलूड कर रहा हूँ कि जी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ जिया मोइनुद्दीन का, या किसी ड्रामे का दे दूं, या किसी उसका दे दूं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। या जैसे इसमें मिसाल दी हुई है कि जैसे तुमने अपने केक की बत्तियां बुझाई थी, वो मुझे पसंद आया, तो मतलब मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूँ? बर्थडे पार्टी का रेफरेंस दे रहा हूँ।
तो मैं अलूड सही कर रहा सही हूँ। सही, ठीक है, एल्यूट कर, ठीक है सर। ठीक है सर। जी अच्छा ठीक। जी, अवैस नियाज साहब, जी सर। कैसे हैं हजूर? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। कैसी पढ़ाई जा रही है तुम्हारी? सर ठीक है सर। अच्छा, अलूजन, सर इसका मतलब होता है रेफरेंस देना। अलूफ, अलूफ जो बंदा किसी के साथ दूर दूर रहकर, अनइन्वॉल्व। अडल्टरेट, अडल्टरेट सर, कंटामिनेट। कंटेमिनेट, और एडवर्स, एडवर्स सर, एडवर्स सर अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। अच्छा, अडहिरेंट, एडहेरेंट सर फॉलोअर सपोर्टर्स। एडमोनिश, स्कॉल जेंटली। अबेट, टैक्स अबेटमेंट सर, ये रिड्यूस। ठीक है, टैक्स अबेटमेंट। और अबिस्मल, अबिसमल सर होपलेस बॉटमलेस। होपलेस बॉटमलेस। ठीक हो गया, जबरदस्त जी। और पढ़ाई कैसी जा रही है? जी सर ठीक है सर। सही सही सही। अच्छा जी, अब आगे हैं आपके वजी मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है? ठीक सर। काम कैसा चल रहा है? ठीक है सर। नाश्ता कर लिए? नहीं सर, अभी तो जागा हूँ। अच्छा, अबरेशन का मतलब बताएं। ऑपरेशन सर, स्टेप डाउन फ्रॉम स्टैंडर्ड। नहीं, मिक्स कर रहे हो। अच्छा, ये एब्डिकेट का बता दिए। हाँ, स्टेप डाउन फ्रॉम अथॉरिटी या पावर। नहीं, एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। मतलब जून के महीने में क्या, हमारे अगर इस्लामाबाद में या पिंडी में बर्फबारी हो जाए तो ये एब्रेशन होगा, इवन सर्दियों में भी हो जाए तो। ठीक सर। ठीक है, जो गैर मामूली सूरत हाल होती है। ठीक। एम्बीवलेंट, एम्बिवलेंट, अपोजिट, अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड। अच्छा जी, कोई क्यूरी तो नहीं पढ़ाई से रिलेटेड? नहीं सर। अच्छा जी, मोहम्मद अजहर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अबिस्मल का मतलब? अबिस्मल, होपलेस सर। होपलेस। और अबॉर्टिव? अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, सॉरी सर। अबॉर्टिव का नाउन? अबॉर्ट, अबॉर्शन सर। हाँ, तो अबॉर्टिव का मतलब क्या होगा? अबॉर्टिव सर, जहन में नहीं आ रहा सर। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। 10 मरतबा रिपीट करना पड़ेगा। अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल। सर असल में मेरा इशू है सर, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ना सर। तो वो हम्म, पढ़ने में कुछ और होता है, तो फिर माइंड में नहीं रहता। कोई बात नहीं, ऐसे से ठीक हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन पे इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सर राइटिंग हमने बेहतर करनी है, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी बेहतर। अच्छा जी, अब्रिज का क्या मतलब है सर? शॉर्टन सर, शॉर्ट। अच्छा, ठीक हो गया। और अलूफ का? अलूफ, फासला रखना सर, दूर रहना। वैसे जाती तौर पे आप रखते हो लोगों से फासला? सर कोशिश करते हैं सर। शुरू से तबीयत है या इरादतन करते हो? नहीं सर, तबीयत ऐसे है। अच्छा, तना रहने की आदतें हैं। जी जी सर। और ये अच्छी लगती है अपनी आदत? सर ठीक है सर, जिनके साथ थोड़ा माइंड नहीं मिले तो फिर बंदा उनसे अलूफ में रहे सर। वो ठीक सही है। सही। मतलब आप अपने आप को सोशल नहीं तस्वर करते? सोशल हैं सर, हम्म। लेकिन वो थोड़ा जो माइंड जिनके साथ पॉजिटिव हो तो वो फिर हर एक के साथ ठीक। नहीं सर।
ठीक हो गया जी। किरण साहिबा ये पढ़े एमेल्यूरेट से। जी सर। एमिलेरिए एमिल ameliorate to make एमेल्यूरेट। it's a verb to make better or more tolerable. The mood of the prisoners was ameliorated when the warden gave them color television sets and keys to their cells. My great uncle's gift of several million dollars considerably ameliorated my financial condition. Amenable, it's an adjective. मतलब है इसका obedient, willing to give in to the wishes of another, agreeable. I suggested that Bert pay for my lunch as well as for his own. ये सर किसी और का माइक ऑन है बीच में। हाँ जी, माइक ऑफ कर लें। To my surprise, he was amenable. The plumber was amenable to my paying my bill with jelly beans, which was lucky because I had more jelly beans than money. Note ठीक carefully है। the pronunciation of this word. Amenity. It's a noun, pleasantness, attractive or comfortable feature. The amenities at the local club include a swimming pool, a golf course, and a fallout shelter. If an older guest at your house asks you where the amenities are, he or she is probably asking for directions to the bathroom. Those little bars of soap and bottles of shampoo found in hotel rooms are known in the hotel business as amenities. They are meant to increase your comfort. People like them because people like almost anything that is free. Although, of course, the cost of providing such amenities is simply added to the price of hotel rooms. Amiable. अमेनिटी, अमेनिटी का मतलब समझ गए ना जी आप? जी सर, आसाइशें हैं। ठीक है, सहूलतें, आसाइशें। जी। एमिएबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फ्रेंडली, एग्रीएबल। Our amiable guide made us feel right at home in what would otherwise have been a cold and forbidding museum. इसका तर्जुमा क्या The होगा? जो हमारा दोस्त गाइड गाइड। था, वो जो गाइड यानी वो जो टूर पे साथ जाता है, उसने हमें मेड अस फील राइट एट होम। उसने हमें बिल्कुल ऐसा महसूस करवाया कि जैसे हम अपने घर पे हैं, या उसने हमें बहुत इजी रखा। अदरवाइज जो म्यूजियम का विजिट था वो बहुत क्या इसे कहेंगे, यानी वो कोई बोरिंग होता सर, हाँ, कुछ इस तरह बोरिंग का होता। मतलब है इसका। हाँ, बोरिंग होता। The drama critique was so amiable in person that even the subjects of negative reviews found it impossible not to like her. Amicable is a similar and related word. Two not very amiable people might nonetheless make an amicable agreement. Amicable means politely friendly or not hostile. Two countries might trade amicably with each other even while technically remaining enemies. Julio and Clarissa had a surprisingly amicable divorce and remained good friends even after paying their lawyers' fees. ठीक है। Amnesty, noun है, an official pardon for a group of people who have violated a law or policy. Amnesty comes from the same root as amnesia, the condition that causes characters in movies to forget everything except how to speak English and drive their cars. An amnesty is an official forgetting. When a state government declares a tax amnesty, it is saying that if people pay the taxes they owe, the government will officially forget that they broke the law by not paying them in the first place. The word amnesty always refers to a pardon given to a group or class of people. A pardon granted to a single person is simply a pardon. ठीक है, Amoral. ये आखिरी है, ये फिर बाकी अगले उसमें करें। जी राइट सर। एडजेक्टिव है, इसका मतलब है lacking a sense of right and wrong, neither good nor bad, neither moral nor immoral, without moral feelings. Very young children are immoral. When they cry, they are not being bad or good, they are merely doing what they have to do. A moral person does right, an immoral person does wrong, an immoral person simply does. ठीक है जी। सर इसमें वैसे काफी सारी साइकोलॉजी की टर्म्स हैं, जैसे अलूफ है, एमोरल, हम्म। एमनेजिया वाली। वैसे भी देखो, वो हमें सर। साइकोलॉजी पढ़ी हुई है आपने? जी सर। मास्टर्स किया साइकोलॉजी? सर एमएस था मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ओह वाह, फिर आप इस फील्ड में कैसे आ गई? सरकारी नौकरी सर बस। ओए होए। तो कब एमएस कब किया था? सर 2013 में। और अपनी मर्जी से किया था, हैं?
जी सर। और फिर पुलिस में। फिर पुलिस में सर। अब तुम्हारे पास ऑप्शनल में कौन सा चांस होगा? साइकोलॉजी से रिलेटेड तो कोई पेपर ही नहीं है, सीएसएस में तो है। जी नहीं है सर इधर। इधर सर हम्म। वही पॉलिटिकल वो पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, बिजनेस ऐड आ जाएगा, कोई बस यही वही जो हम्म। मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है सर। सही कह रही हैं। सर अच्छा आप। मैं हाँ सर जी। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, मैं एंड पे वैसे ही कहना चाहिए था मुझे। मैंने सर इस दफा जो ट्रांसलेशन की थी ना, उसमें एक वो डायरेक्ट वो जो आता है ना पूरा सब उसका जैसे डायलॉग जिसको हम कर रहे होते हैं, कि ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आगे हम हाँ उसे कोट हाँ। करते हैं आई एम गोइंग। मैंने इस दफा उसको ना बामुहावरा करने की कोशिश की थी, तो मुझे ना सर आप थोड़ा सा उस पर फीडबैक दीजिएगा। वैसे आपने चेक तो कर दिए थे, लेकिन फिर हम्म। भी बताइएगा कि उसमें मतलब ठीक था वेरी, क्योंकि पहली अटेम्प्ट थी, अदरवाइज मैंने उससे पहले कभी नहीं ट्राई किया उसको बामुहावरा करने का। तो स्कोर कितना आया? सर स्कोर वही 5.5 4.5 इतना इतना। अच्छा सही, चलो मैं देख लूंगा। उसमें या जी तो राइट आप सर। आप डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में किए ना डायलॉग जी आपने? जी मैंने उसको सर इनडायरेक्ट कर दिया है उनको। ठीक है, ठीक हो गया। सही सही। और बाकी कैसी पढ़ाई जा रही है? सर पढ़ाई ठीक जा रही है सर। अच्छा। अच्छा जी, पैसेज 22 अवैस पढ़ोगे आप? जी सर जरूर। मैं सर एक मिनट, इसका सर पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 21। यस सर। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द चाइल्ड। वालिदैन और टीचर्स को चाहिए कि बच्चे की इज्जत करें। नो जैपनीज एवर स्ट्राइक अ चाइल्ड। जैपनीज बच्चों को मारते नहीं हैं। येट जैपनीज चिल्ड्रन आर मॉडल्स ऑफ रीजनेबलनेस। जबकि जैपनी बच्चे जो हैं वो अ, अ, अकल के मुताबिक के हम्म। मुताबिक जो है वो करने के नमूना है। क्या नमूने? आर मॉडल्स ऑफ रीजन एबलनेस सर का मतलब सर इसमें वही आएगा कि अकल के मुताबिक बात करते हैं और मतलब काबिल कह लो आप इसे, के काबिल हैं। लॉजिक को द फॉलो करते हैं। जैपनीज जी सर। द जैपनीज मेंटेन अ कमेंसेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की तरह, जैपनीज जो हैं अपने बच्चों के साथ एक कमेंडेबल सर, हाँ जी, काबिल तारीफ। काबिल तारीफ रवैया रखते हैं। दे ट्रीट द चिल्ड्रन एज देयर इक्वल एंड ऑलवेज एड्रेस देम एज सच। वो बच्चों को अपने बराबरी का के तौर पर उनको डील करते हैं और उनके साथ इसी तरह बात करते हैं। दे नेवर क्रिटिसाइज देम हार्शली। वो उनके साथ सख्ती से उनके ऊपर तनकीद नहीं करते। द यूज ऑफ रूड इज एब्सोल्युटली अननोन इन जैपनीज होम। रॉड, द यूज ऑफ रॉड इज एब्सोल्युटली अननोन इन जैपनीज होम। जैपनीज के घरों में ये सर मारने के लिए जो डंडा होता है हाँ, वो नहीं होता। वो नहीं होता, उसका कोई तारुफ नहीं है। हार्श आपने लैंग्वेज आपने डंडे से मार खाई है बचपन में? से बहुत ज्यादा। क्या आप समझते हो नफसियाती तौर पे उसके कोई मसाइल आपके ऊपर या शख्सियत में नजर आते हैं? सर शायद सर होते हो। हमने तो जिस माहौल में पढ़े मेरे ख्याल में वो हमारे लिए तो उस टाइम उस सर्कमस्टांसेस के मुताबिक तो वही ठीक था, ऐसा लगता है। हैं अब किरण जो कोई है वो तलक्की नहीं कर सकते। किरण आप बताओ। सर ये अगर किसी ने बचपन में फिजिकल या कारपोलर पनिशमेंट मिली है तो उसका असरार नजर आते हैं बड़े होके? सर मैंने तो खुद इतनी मार खाई है सर। नहीं, वैसे पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है। जी पड़ता है सर, अच्छा भी होता है वैसे। बच्चे वो तशद्दुद पसंद भी हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। सो जिन्होंने पाकिस्तान में पुलिस में नौकरी करनी है वो तो सही रहते हैं, तो बाकी जो होते हैं वो जरा हर्ट हो जाते हैं सर साइकोलॉजिकली। सही सही, चले अब ऐसा, अब आगे पढ़े। Harsh language or expression of anger, always anger against हम्म। children is very rare.
तो जैपनीज की तरफ जो है वो सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और गुस्से का जो इजहार करना ये बहुत ही कम है। द बच्चों की तरफ। जैपनीज जी सर, बच्चों के ऊपर द जैपनीज कोड ऑफ लाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट इन सर्टन रिस्पेक्ट्स। उनकी ज़िंदगी के जो कावानीन है, तरीक़ाकार हैं, वो बाज़ मामलात में बड़े सख्त हैं। इट एग्जैक्ट्स स्ट्रिक्ट ओबीडियंस ओबीडियंस यहाँ पे एग्जैक्ट है ना, जो वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और जब एग्जैक्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब है डिमांड करना, मुतालबा करना। ठीक है। इट एग्जैक्ट्स स्ट्रिक्ट ओबीडियंस एंड रेडीनेस सर इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो इससे जो है वो एक सख्त ताबेदारी सर। देखो वो कह रहे और थे द जैपनीज कोड ऑफ लाइफ है ना, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये डिमांड करता है ओबीडियंस और इन्फोर्स करता है डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है। जैपनीज सोल्जर्स हैव अर्नड अ नेम फॉर देयर हाई सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेडीनेस फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस। जो जैपनीज सोल्जर्स हैं वो बड़े हाई सेंस ऑफ ड्यूटी है उनके अंदर, वो बड़े ड्यूटीफुल हैं और वो बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहते हैं। बट दिस कम्स आउट ऑफ अ ट्रेडिशनल लव फॉर देयर कंट्री। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत की वजह से ये ऐसा करते हैं। एंड इट्स सोवेरियन, और उसकी हिफाजत के लिए ऐसे करते हैं, रादर ठीक है। देन फ्रॉम फियर ऑफ एनी पेनल्टीज इन चाइल्डहुड। ये बचपन में जो है वो सजा का तस्वर उससे नहीं ये चीज़ आती, बल्कि अपने वतन के साथ मोहब्बत की वजह से वो सारे काम करते हैं, कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहते हैं और हर वक्त ड्यूटी के लिए भी रेडी रहते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, द सिस्टम दैट स्ट्रेसेस द अथॉरिटी ऑफ द टीचर और पेरेंट, वो सिस्टम जिनमें टीचर और वालिदैन को एक अथॉरिटी के लिए जो है वो जोर दिया जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन अ सस्पिशन ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि इंसान की फितरत के ऊपर सर शक करता है, एंड ह्यूमन टेंडेंसी, और इंसान की जो रुझानात हैं उनके ऊपर शक करता है, विच इज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, जो कि बचपने और जवानी के ऊपर एतबार नहीं करता, विच इज ओपनली आउट फॉर कंट्रोल ह्यूमन टेंडेंसी, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, जो कि खुले तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, जो कि विच इज ओपनली आउट फॉर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, विच फेवर्स एम्पेरिकल मेथड ऑफ पेडागोजी। किसे कहते हैं सर? ये टीचिंग से रिलेटेड। हाँ, वेरी गुड। तो which has no respect for the production of reliant, assertive and dynamic type of men and women that Pakistan wants। तो सर ये आखिरी वाले 2-4 जुमले जो हैं वो उनको किरण आप ट्राई करो। जी सर, इसको अभी बामुहावरा तौर पे ही कोशिश करो। तर्जुमा होता ही बामुहावरा तौर पे है। जी सर। अच्छा जी। इन शॉर्ट, द सिस्टम दैट स्ट्रेसेस द अथॉरिटी ऑफ द टीचर और द पेरेंट। मुख्तसर ये कि वो सिस्टम या निज़ाम जो उस्ताद या वालिदैन की अथॉरिटी पर जोर देता है, विच इज़ बेस्ड ऑन अ सस्पिशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन टेंडेंसीज, और जो इंसानी फितरत और टेंडेंसीज यानी रुझानात पर सस्पिशन यानी शक या बदगुमानी की बुनियाद रखता है, विच इज़ डिस्ट्रस्टफुल ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, और जो कि बचपन और जवानी की पर एतमाद नहीं करता, विच इज ओपनली आउट फॉर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, और जो खुले तौर पे कंट्रोल और डिसिप्लिन को ही अपना मकसद समझता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ रिलायंट, नहीं, विच फेवर्स एम्पिरिकल मेथड्स ऑफ पीडागोजी, और जो कि पीडागोजी ये जो बच्चों को पढ़ाना है, जो कि तदरीस के में महज
एम्पिरिकल मेथड्स यानी तजर्बाती तरीके। जो प्रूवन हो। हाँ, जो तदरीस या पढ़ाने में सिर्फ तजर्बाती या पहले से साबितशुदा तरीकों को ही की ही हिमायत करता है, विच हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्शन, और जिसके अंदर कोई इज्जत नहीं है ऐसे लोगों को पैदा करने की जो कि सेल्फ रिलायंट हों, जो कि खुद पे भरोसा करने वाले हों, और assertive and dynamic type of men and women that पाकिस्तान wants, जो कि ऐसे खुद खुद एतमाद, खुद पे भरोसा करने वाले और डायनामिक टाइप यानी खुद खुद इन्हिसार करने वाले मर्द और औरत। हाँ, और डायनेमिक का क्या मतलब होगा? डायनामिक तो वो होता है जो चेंज होता रहता है वक्त यानी हाँ, जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह के मर्द और औरतें जो कि जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है, ऐसा अब ये उसी सिस्टम की बात हो रही है कि जो सिस्टम ये सारे वालदैन की अथॉरिटी पे जोर दे और सादा की, और जो इंसानी शक करे। नेचर, हाँ इंसानी नेचर पर बदगुमानी रखे, नौजवानों पे और बच्चों पे एतमाद ना करे, और कंट्रोल और डिसिप्लिन ही को मकसद बनाए, और पढ़ाने के लिए पहले से ही साबितशुदा तरीकों को फॉलो करे, यानी नयों को ना लेके आए बीच में, और ना ही खुद बाएतमाद और जो डायनामिक किस्म के मर्द और औरत हैं उन जिनकी के पाकिस्तान को जरूरत है, अगर उनको वो पैदा करने पे फोकस ना करे। तो ये वैसे इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि फिर यानी एंड पे ये कहना चाहिए था कि फिर ऐसे सिस्टम की पाकिस्तान में जगह नहीं है जो कि इस तरह की चीजें करता हो। तो वही तो कह रहे डेट पाकिस्तान वांट्स, ये पैदा हाँ। नहीं कर सकता ऐसा सिस्टम। हाँ जी सर। अच्छा, बस फैसल आपने न्यूज़ और रीडिंग स्टार्ट की हुई है? वैस सॉरी। जी सर की है, लेकिन वही गाड़ी में कुछ पढ़ना होता है और कुछ सुबह के टाइम ऑफिस जाने से पहले, तो वो ऊंचा बहुत ऊंची पढ़ते हो आवाज में आप? तो। जी सर, ऊंचा इतना ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता गाड़ी में, तो स्लो ही सर पढ़ना पड़ता है, वो दूसरी वाली गाड़ी होती है लोकल। ठीक है, वरना लोग क्या कहेंगे? वरना सर लोग कहेंगे कि बहुत पागल बढ़िया है। कैसे। जी सर। पागल भी कह सकते हैं। जी सर कह सकते हैं, वो आपस में भी बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती है। ठीक हो गया। लेकिन यार कोशिश की, अगर उसका बहुत बेनिफिट है, जैसे अभी आपने रीड आउट किया ना, ये वैसे नहीं लगता। ऐसे लगता है कि बड़ी बचकाने सी हम हरकत कर रहे हैं, लेकिन जी इसका सर। बहुत ज्यादा बेनिफिट। एक और प्रेस ही कर लें सर? सर सर कर कर लेते लें हैं। सर। हाँ जी, शाहिद साहब आप फिर आप ही पढ़ लो। पैसेज 24 कर लो। पैसेज ट्वेंटी बुक है? फोर सर। हाँ, जी बुक सर। है सब। जी सर। Unfortunately, a large portion of our education is still completely detached from the problems of the modern world. बदकिस्मती से हमारा तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अभी तक जदीद दुनिया के ये मसाइल से नाआशना सर है ये या तो हो मतलब गया था हटा ना। हुआ है ये हो गया था। सर। पैसेज 27 भी हो गया। ये तो नहीं हुआ ना हमारा नाइटिंगेल, ये वाला नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला? जी सर 23 नहीं हुआ है। 23 कर लें। ट्वेंटी थ्री नहीं हुआ? राइट सर। The name of Florence Nightingale lives in the memory of the जिशान world रजा कह by रहे हैं 23 हो। जिशान 23 हुआ है? सर मेरा आपने ख्याल है नहीं हुआ सर। उसमें किया था ना, ग्रुप में मैसेज किया था, मैं तो एक्चुअली क्लास तो नहीं ली थी लेकिन उसमें आया हुआ था ना सर, तो मैंने इस पे सर कुछ ये नहीं लिखा हुआ। हुआ है, आपको सेंड किया हुआ वैसे। नहीं, 23 नहीं हुआ सर। सर नहीं हुआ, सर नहीं हुआ ये। सर ठीक है। ठीक है। The name of Florence Nightingale lives in the memory of the world by virtue of the lurid and heroic adventure of the cinema. फ्लोरेंस नाइटिंगेल लोगों के जहनों में, दुनिया के जहनों में एक lurid एंड heroic एडवेंचर के तौर पे सिनेमा की लाइन में एक lurid और heroic मतलब एक एडवेंचरस किस्म का एक किरदार लोगों के जहनों में है। Had she died, क्या वो मर गई थी? As अगर she वो मर near चुकी होती? had she died, okay. अगर वो मर चुकी होती, as she nearly did, जैसा कि मतलब हुआ है, upon her return to England, उसके इंग्लैंड वापसी पर,
her reputation would hardly have been different. उसकी जो शोहरत है वो मुश्किल से ही वापस हो सकती, या उसकी नहीं शोहरत उससे देखो, मुख्तलिफ होती, हाँ 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 बिल्कुल। उसकी शोहरत उससे मुख्तलिफ होती, जो मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि जो उसकी शोहरत पहले थी वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती अगर वो मर चुकी होती तो। नहीं नहीं, मुख्तलिफ ना होती, मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से मुख्तलिफ होती। मुश्किल से मुख्तलिफ होती। Her legend would have come down to us almost as we know it today. उसका जो रोल है या जो उसकी जो उसका जो स्टेटस है would have come down, कम हो जाता almost as we know, जो आज हम समझते हैं, जो आज हम जानते हैं। That gentle vision of female virtue नहीं which नहीं first नहीं, दोबारा करो। her legend would have come down to us, ऑलमोस्ट उसका स्टेटस कम हो चुका होता टू अस ऑलमोस्ट एज वी नो इट टुडे, जो आज हम जानते हैं, जो कमोबेश आज हम जानते हैं। कम डाउन टू अस का क्या मतलब है? मतलब ग्राफ गिर चुका होता जैसे उसका ना जो। ना, यहाँ कम डाउन टू अस का मतलब है कि हमारे पास आता। अच्छा सर, ये फ्रेजल वर्ब है ना सर, इसलिए हाँ 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 हाँ। सर अगर वो हमारे पास आता जो कि आज हम जानते हैं, द जेंटल विजन ऑफ फीमेल वर्च्यू विच फर्स्ट टुक शेप before the adoring eyes of the six soldiers at Scutari. स्कूटारी एक जगह थी जहाँ पे जंग हुई थी, जिसमें वो नर्स का किरदार अदा करती थी। वो थी एक्चुअली ये जो मरहम पट्टी करते हैं ना, नर्सिस सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं। पैरामेडिक्स सर। हाँ पैरामेडिक्स, वहां पे उसने जो जख्मी सिपाही थे उनकी खिदमत की थी। फिर उसके ऊपर एक मूवी बनी थी। जब मूवी बनी तो मूवी के जरिए वो उसका लोगों को पता चला कि ये कोई करेक्टर है। ख्वातीन की फजीलत का वो मतलब नरम विजन, जिसने सबसे पहले स्कूटरी में बीमार फौजियों की आंखों के सामने कोई शक्ल इख्तियार की, इस तरह का हाँ अडोरिंग हाँ आईज ऑफ द हाँ हाँ सिक्स बिल्कुल। सोल्जर्स एट स्कूटरी, yet as a matter of fact she lived for more than half a century आफ्टर द क्रीमियन वार। दर हकीकत वो क्रीमियन वार के बाद निसफ सदी तक वो जिंदा रहीं, और एंड ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑल द एनर्जी एंड ऑल द डिवोशन ऑफ हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर वर वर्किंग एट देयर हाईएस्ट पिच। इस तवील अरसे का एक हिस्सा इसकी गैर मामूली फितरत की सारी तवानाई और अकीदत है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर उसकी अकीदत थी। मतलब वो अपने अपने वो इस फीचर्स में वो अपने हाईएस्ट लेवल पर थी, रही। ये कहना चाह हाँ रही जी। थी, हाईएस्ट पिच। What she accomplished in that years of unknown labor could indeed hardly have been more glorious that her Crimean triumphs। ट्रिम्स किसे कहते हैं? फतुहात। सर फतुहात हम्म। दर हकीकत ये मतलब हकीकत में दोज years of unknown labor could, ये सच्ची सर ये वाला समझ नहीं आ रहा कि ये कोई दोबारा ट्राई करें, फलसफियाना तोड़ सा। के करें। व्हाट शी अकम्प्लिश्ड, जो उसने मतलब फतुहात की या उसने जो हासिल किया इन दोज years, उन सालों में। अननोन हम्म। लेबर कोड, अननोन गैर अजनबी या गैर मतलब मारूफ उसने ये जो मेहनत लेबर की है कोड। उसे उसे कोई नहीं जानता था ना। व्हाट शी अकम्प्लिश इन दोज इयर्स ऑफ अननोन लेबर कुड, फिर कॉमा इंडीड हार्डली जी हैव सर, बीन मोर ग्लोरियस। वो जो उसने हार्डली जो हार्डली है ना जो क्रीमियन वार में उसने जो फतुहात हासिल किए ना, उससे उससे ज्यादा ग्लोरियस मुश्किल से ही होते। ग्लोरियस दैट हर क्रीमियन टीम्स। जी सर, इंडीड हार्डली हैव बीन मोर ग्लोरियस, मुश्किल से उसकी इससे ज्यादा ग्लोरियस होते या नुमायां होते उसकी हम्म। क्रीमियन, जो उसकी क्रीमियन की फतूहात थी उससे ठीक है। ज्यादा। बट इट वाज सर्टेनली, लेकिन ये यकीनन मोर इम्पोर्टेंट, ये लेकिन ये बहुत अहम है। द ट्रू हिस्ट्री वाज फार स्ट्रेंजर इवन देन द मिथ। असल तारीख वो इस हकीकत के पीछे छुपी हुई है, या वो एमए से हैरान भी कन। ज्यादा अजनबी है जो असल हकीकत है ना। जी सर, इन मिस नाइटिंगेल्स ओन आईज द एडवेंचर ऑफ द क्रीमिया
वाज अ मेयर इंसिडेंट, उसके अपने ख्याल में या उसके अपने मुताबिक ये एक इंसिडेंट से कहीं ज्यादा थी। नहीं, उसके अपने ख्याल में कि महज एक वाकया है। ये महज मियर एक वाक्य, सॉरी, मेयर इंसिडेंट एक एक वाक्य है, स्केर्सली मोर देन अ यूजफुल स्टेपिंग स्टोन इन हर कैरियर, उसके कैरियर में एक माइलस्टोन के तौर पे इसकी हैसियत है, या मतलब एक संगे मील की हैसियत रखता है। ठीक है। कैसा लगा जी आपको पैरा? सर एक्चुअली ये पैरा स्टडी ये रीड फर्स्ट टाइम भी किया, और ये दूसरा ये जो करेक्टर है शायद ये भी मेरी मतलब एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट टाइम आया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हाँ, ये अब्रप्टली इस पढ़ रहा था। अच्छा, अभी आप अ, ना इसे बुक को बंद करके जरा थोड़ा सा दो चार लाइनों में इसको वो करो, तलखीस करो उर्दू में। जी सर, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक पैरामेडिक्स का एक स्टाफ नर्स का रोल था जिसने जंग में फौजियों की, जख्मी फौजियों की मदद की थी, ठीक और है। ये वो समझती थी कि ये मेरे कैरियर में एक वाकया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है जिस पे वो फख्र का इजहार कर रही हैं सर, इस तरह मतलब ठीक कह है। सकते हैं। जी सर। ठीक है। और अगर वो उसने इतनी खिदमत इंसान की कि अगर वो सिनेमा में ना भी आती तो भी उसने मशहूर होना था जी उसकी। सर, ये इसका सिनेमा वाला सर जो रोल है वो मैं मिस कर गया हूँ, कि हाँ, सिनेमा में तो वो मशहूर थी ही, लेकिन वो समझती है कि मेरा ये जो रोल है ये उस सिनेमा वाले रोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब हम उर्दू ट्रांसलेशंस, वो कौन पढ़ेगा? मोहम्मद अजहर, वजी मलिक, आप पढ़ लोगे? जी सर, पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अजहर, आप लेट आए हो। सर बाहर गया था थोड़ा नाश्ता करने सर। फैमिली नहीं है साथ? नहीं है सर। नाश्ते में क्या किया सर? बस सर कुछ पाए शाय खाए हैं। वाह 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 फिर तो मजे किए। बड़े सर, छोटे? बड़े पाए थे सर। अच्छा, वाह। तो सफर साहब, आप भी पाई जैसी खुराक तो नहीं खाते होंगे, आपको देख के तो नहीं लगता। सर जिशान साहब नहीं साथ सर, थे। मैं सर एक दफा अजहर साहब के साथ गया था, और जाके जो है फिर जिशान साहब भी साथ थे, तो फिर सर इन्होंने इनको मेरे पता साथ है क्या बड़े हुआ था। अच्छा, वैसे यहाँ आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप कोई पाए जैसी सख्त खुराक खाते होगे। नहीं सर, कभी कभार ये दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, चले सर, पढ़िएगा। नाश्ता से फारूक होकर सुदागर ने सफर पर रवाना होने की तैयारी शुरू की। पैसेज इसी भी असना बता में दें कौन सा है। सर 21। ठीक है जी। नाश्ता से फारूक होकर सुदागर ने सफर पर रवाना होने की तैयारी शुरू की। इसी असना में इसका नौकर भी आ गया। इसने अपने नौकर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है। नौकर ने जवाब दिया, हजूर मेरे पास 500 रुपए हैं। सुदागर बोला, ये रकम हीमे के मालिक को दे दो ताकि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सके। नौकर बोला, हजूर इस बकरी की कीमत 25 रुपए भी नहीं है, नहीं, और हम इसे 500 रुपए क्यों दें। सुदागर ने नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, इसने हमारे लिए तो अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी। इसकी पूंजी सिर्फ एक बकरी थी जो उसने हमारी खातिर ज़बह कर डाली, और हम इसे अपनी मलकियत का 10वां हिस्सा भी देने से गुरेज करते हैं। नौकर फौरन हीमे के मालिक के पास गया और 500 रुपए इसकी खिदमत में पेश किए। हीमे के मालिक ने सुदागर को दुआएं दी और अपने काम में मशगूल हो गया। मियाँ और बीवी दोनों एक सिनेमा में गए। अचानक बीवी को सर में दर्द महसूस होने लगा। इसका हामिद इसकी ये हालत देखकर घबराया, लेकिन आदमी होशियार था। इसने अपनी जेब से दवाई की टिकिया निकाली, बीवी को देकर कहा, इसे अपने मुंह में रख लो, मगर निगलना नहीं। अच्छी दवाई है, आराम आ जाएगा। बीवी ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद उसे आराम मालूम हुआ। घर आकर बीवी को इस अजीब और गरीब टिकिया के देखने का शौक हुआ। इसने टिकिया मुंह से निकाली, उसे गौर से देखा। एक छोटा सा बटन था। ये टिकिया उसने अपनी पड़ोसन को दिखलाई। सारा किस्सा उसने बयान किया और खूब हंसी और उसके हामिद की होशियारी की तारीफ की। एक्सरसाइज 22।
मेरे वालिद साहब ने एक वाकया सुनाया कि वो अलीगढ़ में पढ़ा करते थे। छुट्टियों में दो दोस्तों के साथ गाँव आए। रात को बातों बातों में मोहल्ले की हलवाई का जिक्र आ गया। वालिद साहब ने दोस्तों से कहा, ये हलवाई बड़ा बेईमान है। वालिद के दोस्तों ने कहा, अच्छा, कल हम इसे परेशान करेंगे। सुबह दोस्त हलवाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई खरीद कर खाने लगे। थोड़ी देर के बाद पहला दोस्त दुकानदार से बोला, भाई थोड़ा सा पानी पिलाओ और बाकी पैसे भी वापस करो। हलवाई ने कहा, पैसे कैसे, अभी तो आपने पैसे दिए ही नहीं। दोस्त ने फौरन कहा, तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया था। ठीक है। इस वक्त दूसरा दोस्त बोला, अरे भाई तुम इनका नोट तो भूल गए हो, कहीं मेरा 10 का नोट तो नहीं, कहीं मेरा 10 का नोट ना भूल जाना। एक ठीक है। सिपाही एक सिपाही सांडने पर सवार कहीं जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक झाड़ी में आग लग रही है। एक काले नाग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जब सिपाही पर सांप की नजर पड़ी तो उसने कहा, ऐ बहादुर इंसान, मैं इस वक्त लाचार हूँ, रहम कीजिए और इस बला से बचा लीजिए। साननी सवार रहमदिल था। उसे ये ख्याल ना आया कि सांप आदमी का दुश्मन है और कभी वार से नहीं चूकता। उसने सांप की मदद की और उसकी जान बचाई। ठीक हो गया जी। हमारी 4 प्रेसेस होगी सर। ओ सॉरी, 2 प्रेसेस होगी और 4 ट्रांसलेशन होगी। और यस 6.5 आपने क्विज़ेस करने हैं वर्ड स्मार्ट की। ठीक है जी। जी मंगल को जी सर। मिलते हैं और मंगल को कुछ थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड अब स्टार्ट होते हैं। अब हम इंटरमीडिएट या फाउंडेशन लेवल से आगे बढ़ गए हैं। ठीक है सर। ओके जी सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।